नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू मैथमेटिक का चैप्टर 5 पैटर्न्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के चैप्टर में हम क्या नया पढ़ेंगे। अच्छा, आपने कभी सड़क पर जाते हुए फुटपाथ पे जो पैटर्न बनता है, जो डिज़ाइन बनती है, जो नमूने होते हैं, उनको कभी ध्यानपूर्वक देखा है, ऑब्जर्व किया है? मैंने अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों पे जो लोहे के डिफरेंट पैटर्न और डिज़ाइन बनी हुई है, उसको भी देखा है। क्या आपने भी कभी उन्हें गौर से ध्यानपूर्वक देखा है? क्या आपको कुछ एक जैसा नज़र आया कभी? और क्या आपने कभी अपनी मम्मी की साड़ी की डिज़ाइन देखी है? क्या आपको उन डिज़ाइंस में कोई समानता नज़र आई है? अच्छा, आप लोग पार्क में खेलने जाते होंगे ना, तो जो पार्क होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पे भी अलग अलग डिज़ाइंस हमें देखने को मिलती है। तो हम अपने आसपास बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग पैटर्न को देखते हैं। और आज के हम हमारे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि पैटर्न क्या होता है और क्या इसमें कोई समानता होती है, क्या इसमें कोई रूल होता है, कोई रूल फॉलो होता है। तो चलिए देखते हैं। पैटर्न। बिन्नी और गिन्नी घर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ बनाते देखा। इस काम में जिन टाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वह अलग अलग रंगों और डिज़ाइनों की थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा। देखिए, यहाँ पे जो टाइल्स हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं आपको और डिफरेंट डिज़ाइंस। अब जब आप भी बाहर जाएं तो देखें कि आपके आसपास की फुटपाथ किस तरह का पैटर्न बना रही है। इसके बाद जब बिन्नी और गिन्नी घर पहुंची तो घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ की साड़ी रस्सी पर टंगी देखी। उसमें भी अलग अलग रंगों से बना खूबसूरत डिज़ाइन था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी पत्तियाँ, कलर्स भी बता सकते हैं। चलिए बताइए, बिन्नी और गिन्नी की मम्मा की साड़ी कौन से कलर की है? ऑरेंज। वेरी गुड। और कौन सा कलर इसमें यूज हुआ है? रेड, येलो एंड ग्रीन। वेरी गुड। तो इन्हीं से ये बहुत खूबसूरत सी एक डिज़ाइन बनी है और ये एक पैटर्न बना रही हैं। कैसे? देखिए, पैटर्न किस तरह से बन रहा है। ये 3 पत्तियाँ बिल्कुल एक समान है। इसके बाद यहाँ पे साइड वाली डिज़ाइन और इस तरह की सेम डिज़ाइंस। और यदि आप इन डॉट्स को देखें तो यह भी किसी तरह का पैटर्न बना रहे हैं। तो यदि हमें कुछ डिज़ाइंस में कोई समानता दिखती है तो हम उसे एक पैटर्न कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शाम को जब वे दोनों पार्क में खेल रही थी, आप भी जाते हैं ना पार्क में खेलने, तो उन्होंने 4 दीवारी पर लोहे की जाली लगी देखी। देखिए, लोहे की इस जाली को देखकर बिन्नी ने क्या कहा? हमारे घर की खिड़की पर यही जाली एक अलग तरह का पैटर्न बनाती है। देखिए,
पार्क में जो जाली लगी हुई है उसमें कुछ सेम टाइप की इस तरह की डिज़ाइंस दिख रही हैं। तो ये वाला पैटर्न पार्क में है और इस ही पैटर्न को उन्होंने अपने घर की खिड़की पर भी देखा। उन्होंने अपनी घर की खिड़की की जाली पर भी देखा। देखते हैं घर की खिड़की का पैटर्न कैसा है। देखिए, पहले वाली जो पार्क वाली डिज़ाइन थी उसमें यही डिज़ाइन खड़ी हुई थी इस तरह से, और यदि हम इसी डिज़ाइन को लेटा दें हॉरिजॉन्टल में तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनेंगी, है ना। और ये वाली डिज़ाइन उनके घर की खिड़की की डिज़ाइन है। हम इस तरह के अलग अलग पैटर्न अपने चारों ओर टाइल, कपड़ों, दरी, फुटपाथ आदि पर देखते हैं। अब आप भी अपने आसपास अलग अलग पैटर्न्स को देखकर उन्हें समझिएगा। और अब आप जब भी कोई पैटर्न देखें तो आज के होमवर्क में उस पैटर्न को अपनी नोटबुक में बनाने को ट्राई कीजिएगा। अब हम मिलते हैं छोटे से भोलू से। अच्छा बताइए, भोलू क्या हो सकता है? पिछली स्टोरी में तो भोलू क्या था? कौवा। और इस चैप्टर में जो स्टोरी है इसमें भोलू है एक चूहा। भोलू चूहा जो है वो बिन्नी की मम्मा की शॉल का एक कोना खा गया है। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। अब हमें पहचानना है कि कौन सा टुकड़ा उसी पैटर्न का है। यहाँ दिए गए चित्र को देखकर इसे पहचानने में बिन्नी की मदद करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 4 पैटर्न के अलग अलग टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बिन्नी की मम्मा की शॉल देखें तो उनकी शॉल में कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन है। अब इस तरह की डिज़ाइन कौन से पार्ट में है? क्या इस वाले में है? नहीं, इसमें तो 4 इस तरह से जमे हुए हैं। इस वाले में भी नहीं है। इस वाले में 3 के ग्रुप हैं, 4 के नहीं हैं, तो ये भी रॉन्ग। अब हम देखेंगे ये वाला। इस वाले में बिल्कुल हूबहू इसी तरह की डिज़ाइन बनी हुई है। इसका मतलब भोलू ने बिन्नी की मम्मा के शॉल का कौन सा टुकड़ा खाया? यह वाला। इसलिए हमारा आंसर होगा यह टुकड़ा। माधव गेट पर इस दिए गए सिंबल से एक पैटर्न बनाना चाहता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा पैटर्न इस सिंबल से नहीं बनाया जा सकता? सोचिए, पैटर्न में हमने क्या देखा था? एक तरह की सिमिलैरिटी, एक समानता होती है। अब यहाँ आपको क्या समानता दिखाई दे रही है? तो क्या इस सिंबल से ये पहले वाला पैटर्न बन सकता है? बिल्कुल हाँ, इस सिंबल से ये पैटर्न बन सकता है। यदि हम इस सिंबल को 4 बार जोड़ दें तो ये बन सकता है। इसके बाद वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिंबल में ये जो कर्व्ड पार्ट है वो किस तरह है? ऊपर की तरफ। और यहाँ पे जब हम इस सिंबल को देखें
तो जो कर्व्ड पार्ट आया वो नीचे की तरफ आया। इसका मतलब ये वाला पैटर्न इस सिंबल से नहीं बन सकता। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला बन सकता है क्या? सोचिए। इस थर्ड वाले में ये सिंबल अगर यूज़ किया जाए तो ये पैटर्न तभी संभव होगा जब मैं इस सिंबल से कुछ भाग हटा दूं। जैसे ये वाली पत्ती अगर मैं हटा दूं तो पहले वाला कंप्लीट होगा। इसी तरह तो ये पैटर्न आंशिक रूप से कंप्लीट हो सकता है। तो हम आंशिक रूप से इस पैटर्न को बना सकते हैं यदि हम इस सिंबल का इस्तेमाल करें तो। इसके बाद जो फोर्थ वाला पैटर्न है वो बिल्कुल भी इस सिंबल का यूज़ करके नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी तो डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग है। तो यह वाला नहीं बनाया जा सकता। अब जो हमारा लास्ट वाला पैटर्न है, क्या ये पैटर्न इस सिंबल को यूज़ करके बन सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये सिंबल इसमें 4 बार यूज़ में आया है और चारों बार यदि हम इस तरह से इसको अरेंज करें तो आपको ये सिंबल दिखेंगे। ऐसे ही 4 बार बनने से ये पैटर्न हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस सिंबल से कौन कौन से पैटर्न नहीं बनाए जा सकते? पैटर्न नंबर 2 एंड पैटर्न नंबर 4। तो हमारा आंसर होगा पैटर्न 2 और पैटर्न 4 इस सिंबल से नहीं बनाए जा सकते। पैटर्न्स को और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। देखिए, तो अब इसी तरह हम इन पैटर्न को देखते हुए इन खाली खानों को पूरा करते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट रो में ये पैटर्न बन रहा है, इसी तरह हम थर्ड रो में भी इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। पर्पल कलर के बाद येलो कलर है, इसलिए पहले हम लेंगे येलो, उसके बाद पर्पल, वापस येलो और फिर पर्पल। अब एक लाइन छोड़ने के बाद इसी तरह फिफ्थ रो में भी यही पैटर्न चलेगा। तो हम फिल करते हैं, पर्पल के बाद येलो, वापस पर्पल, येलो और इसी तरह बाकी के ब्लैंक्स भी फिल हो जाएंगे। अब सेकंड रो में जो पैटर्न है वही पैटर्न फोर्थ रो में फॉलो होगा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। ऑरेंज के ऊपर ग्रीन ट्रायंगल, उसके बाद एक ऐसा पैटर्न जिससे ये ग्रीन ट्रायंगल कंप्लीट हो और नया ऑरेंज ट्रायंगल बनना स्टार्ट हो, इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, और इस तरह से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता है। अब आप अपने घर पे पत्तों के दिए हुए पैटर्न को बुक से समझकर आप अपना एक पैटर्न बना के उन पत्तों को अपनी नोटबुक में चिपकाइएगा। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कुछ पैटर्न दे रखे हैं। इन पैटर्न को हमें ध्यान से देखना है और खाली खानों को भरना है। पहले में बिंदियां दे रखी हैं, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी। अब वापस से पैटर्न कंप्लीट करेंगे तो 1 बिंदी आ गई, तो अब कितनी बिंदी आएंगी? 2, फिर 3 और आगे अब आप ट्राई कीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, एरोज बने हुए हैं। पहले 2 अप, उसके बाद 2 एरोज डाउन, इसके बाद 2 एरोज अप है और वापस से एरोज डाउन हो गए। तो अब नेक्स्ट में एरोज अप, इसके बाद डाउन और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें ये एक त्रिकोणीय आकृति दे रखी है। इस त्रिकोणीय आकृति में पहले इसको उल्टा रखा गया, फिर 2 बिंदु, फिर से सीधा किया, फिर 2 बिंदु।
अब हम इसी त्रिकोणीय आकृति को वापस उल्टा कर देंगे और 2 बिंदु, उसके बाद इसको सीधा कर देंगे। आगे क्या आएगा? 2 बिंदु, वो आप खुद बनाइएगा। चलिए, अब जिस तरह हमने अलग अलग आकृतियों के इस्तेमाल से डिफरेंट पैटर्न्स देखे, आप भी घर पर दूसरे पैटर्न बनाइएगा और उन्हें समझिएगा। अब जैसे हमने डिज़ाइंस के पैटर्न देखे, उसी तरह संख्याओं के भी पैटर्न होते हैं। मतलब जो हमारे नंबर्स होते हैं वो भी एक पैटर्न बना सकते हैं। चलिए, आइए अब हम संख्याओं वाले कुछ पैटर्न देखें। अब यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दिख रही हैं, तो ये संख्याएं क्या कोई पैटर्न बना रही हैं? कैसे पता करेंगे? देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इसका मतलब 2 2 जुड़ते जा रहे हैं। तो 1 में 2 जोड़ा 3, फिर 3 में वापस से 2 जोड़ा 5, फिर 5 में 2 जोड़ा 7। अब इस पैटर्न को कंप्लीट कीजिए। तो बताइए, हम 2 जोड़ रहे हैं ना, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? सोचिए, 7 + 2 9, बिल्कुल सही। एक और एग्जाम्पल देखें नंबर पैटर्न का, संख्याओं वाले पैटर्न का। देखते हैं यहाँ पे ये कौन सी लीफ है बच्चों? लोटस। वेरी गुड। तो ये जो लोटस की पत्तियां हैं, इन पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 24, उसके बाद 27, 27 के बाद 30। तो देखिए, कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है आपको? सोचिए, कितने कितने का गैप है? 24 + 3, यस, 24 + 3 27, 27 + 3 30, 30 + 3 33, 33 + 3 36, फाइनली 36 + 3 कितना होता है? 39। तो जो लास्ट वाला आंसर होगा उसमें हमारा आंसर आएगा 39। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में टीटू मेंढक 2 संख्याओं पर से कूदता है और तीसरे पर पहुंचता है। अब टीटू कहाँ जाएगा देखते हैं। चलिए, पहली बार 3 पे कूदा, उसके बाद 6 पर। इसी तरह जिन संख्याओं पर टीटू कूदेगा उन पर गोला बनाते हैं। तो 6 के बाद 2 छोड़ा और तीसरे पे कूदेगा, इसका मतलब 9। और 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। इसी तरह आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है और बताना है कि टीटू जहाँ जहाँ कूदेगा वहाँ वहाँ हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल। जैसे एक और हम नंबर लेते हैं कि 15 से वो कूदता है तो 18 पर पहुँच जाएगा। तो अब है होमवर्क टाइम। अब आपको इस पैटर्न्स को देखकर इनके आगे दिए हुए खानों को भरना है। तो होमवर्क में आज मैं आपको 2 चीज़ें दे रही हूँ। पहला, ये पैटर्न देखकर इन खानों को भरिए, और दूसरा, आपकी बुक में जो पत्तियों की डिफरेंट डिज़ाइंस और पैटर्न्स दिए हुए हैं उन्हीं का यूज़ करके आप घर पर अपना एक पैटर्न बनाकर उसे अपनी नोटबुक में पेस्ट कीजिएगा। मैं आपको हेल्प के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ कि इस वाले को हम कैसे करेंगे। ABCD EF, उसके बाद आएगा GH, उसके बाद आपको फिल करना है। अब सेकंड में डे नाइट, डे देन नाइट, ठीक है। और 1 2 1 2 तो इजी है। नेक्स्ट 1 और 2, फिर 1 और 2। अब देखेंगे लास्ट वाला 87, फिर 88, 89, 89 के बाद क्या आएगा? एक एक का गैप है तो 89 के बाद 90। इस तरह से आप इसको फिल कीजिएगा। तो बच्चों, आज हमने
अलग अलग पैटर्न्स बनाना और उनको समझना सीखा है। उसी पैटर्न को समझकर आगे का पैटर्न कंप्लीट करना भी सीखा है। और हमने संख्याओं में पैटर्न को समझा और आगे क्या नंबर आएगा उसको भी हमने फिल किया है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से अलग अलग उदाहरणों को समझिए और अपना गृह कार्य पूरा कीजिएगा। आई होप आपको आज का हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.